हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। आज देखिए निफ्टी 50 में अच्छी खासी गिरावट थी। 0.80% की गिरावट। अच्छी बात यह थी कि मार्केट जो है 22,700 के जो लेवल है उसके ऊपर ही क्लोज किया है। तो ये तेज गिरावट जो थी आज ये ऐसे ही चलेगा जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते, तब तक मार्केट किस किस मार्केट को मतलब किस दिशा में जाना है वो एक अच्छी खासी इंडिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। तो ऐसे ही चलने वाला है। और मार्केट का अब जो है सॉरी, इलेक्शन का जो है अब रिजल्ट आने में ज़्यादा दिन बचे नहीं है। 1 तारीख को 1 जून को लास्ट इलेक्शन है, वोटिंग है, और उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आने हैं। तो 1 जून को जो फाइनल फेज की वोटिंग चल रही है उस दिन को मैं कोशिश करूंगा कि एक इलेक्शन पे जो संभावनाएं हैं उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपके सामने रखा जाए, ताकि इलेक्शन के जो प्रभाव है उसको समझने में हमें कुछ मदद मिल सके। ठीक है, तो ये मैं कोशिश करूंगा। चलिए, लेकिन जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक मेरा ये मानना है कि मार्केट में कोई पैसा अभी नहीं घुसाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है, जो एनालिस्ट जो न्यूज़ चल रही है मार्केट पे इम्पैक्ट का जो न्यूज़ चल रहा है वो ऐसा है कि कभी पक्ष में कभी विपक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। कभी लग रहा है मार्केट के लिए फेवरेबल है, कभी लग रहा है नहीं मार्केट के अगेंस्ट है। तो बेटर है, अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो मार्केट में बहुत तेज गिरावट की संभावनाएं जताई जा रही है। तो आप ट्रैप हो सकते हैं, आपका पूरा पैसा जो है इन्वेस्टमेंट तो जाएगा ही, पहले का नया इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी आपका नीचे जा सकता है काफ़ी समय के लिए, उसमें स्टक हो सकता है। तो अच्छा है कि आप इंतज़ार करें, कम से कम एग्जिट पोल का इंतज़ार करें। 1 तारीख को जो वोटिंग हुआ उसके तुरंत बाद एग्जिट पोल आ जाएंगे, तो उस एग्जिट पोल में भी काफ़ी कुछ पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगा, और एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी लोगों के पास कि ठीक है, जो मार्केट में खबरें चल रही है वो कितना हद तक किस दिशा में जा सकता है। चलिए, उस पर ज़्यादा समय ना देते हुए आज बात करूंगा सिर्फ 3 स्टॉक का। ठीक है, 3 क्वालिटी स्टॉक का जिस पे मार्केट के रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम जरा देखेंगे। सबसे पहले बात, एक कमाल का स्टॉक ज्योति रेजिन्स एंड अधेसिव, ज्योति रेज के नाम से ट्रेड करता है। इसके रिजल्ट आए थे कल मार्केट क्लोज होने के बाद देर रात को। ठीक है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा था और उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। अच्छे रिजल्ट का इम्पैक्ट 5.5% इसमें मार्केट ने इसको बहुत ही स्वागत किया है अच्छे रिजल्ट को, और 5.5% ये आज ऊपर गया। देखिए, ऊपर ही खुला था और ऊपर ही ये इसी लेवल पे ट्रेड करते रहा। तो इसका फायदा किसको मिला होगा? उसको नहीं मिलेगा जो आज इसको खरीदे होंगे, बल्कि फायदा उसको मिला होगा जो पहले से इसको होल्ड कर रहे थे। इसलिए अच्छे स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, मौका आपको मार्केट देती है। तो रिजल्ट इसके बहुत ही अच्छे आए। चलिए एक नज़र रिजल्ट पे मार भी लेते हैं। ये देखिए ज्योति रेजिन्स का रिजल्ट है। अगर इसमें देखेंगे तो सेल्स देखिए, 65 वाला जो है वो बढ़ करके 71 हो गया ईयरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे 62 वाला 71 हो गया। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए 20 था, एक फिर 21 21 21 21, मतलब इनका डाउन नहीं हुआ बल्कि रिजल्ट इनका एक लेवल पे स्थिर चल रहा है। बट यही अगर नेट प्रॉफिट में जाएंगे तो नेट प्रॉफिट में ये 16 16 16 16 और अभी हो गया 19। तो इनका नेट प्रॉफिट में ग्रोथ इसमें दिख रही है। तो एक्सपेक्टेशन जो था ना कि इसी के आसपास रिजल्ट आएगा, उससे उसी हिसाब से रिजल्ट भी आया। इसलिए रिजल्ट को मार्केट ने वेलकम किया और इसमें अच्छे खासा आज आपको ग्रोथ देखने को मिला है। बट रिजल्ट इससे भी आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है ये स्टॉक। ये स्टॉक जो है ना यूरो नाम से बनाता है अधेसिव। जैसे फेविकोल आप सब जानते होंगे, फेविकोल, ठीक है, फेविस्टिक। तो इस तरह से जो अधेसिव बनाने का काम करती है वो है, उसका मार्केट लीडर है पीडीलाइट। तो पीडीलाइट का काउंटर पार्ट ये स्टॉक है, बहुत ही छोटा कंपनी है और इसका एक बहुत बड़ी कंपनी पीडीलाइट से टक्कर है एक तरह से। ठीक है, तो ये अपने बिजनेस को ये भी बहुत धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर रहा है। तो इसका फायदा लॉन्ग रन में इन्वेस्टर को जरूर मिलेगा। तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो इससे भी बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे और बढ़िया रिटर्न कमाने का मौका आपके लिए हो सकता है। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा जो स्टॉक है वो है एम टार टेक। अभी कुछ दिन पहले ही डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक का वीडियो बनाया था, जिसमें कुछ स्टॉक डिफेंस में जो अलग अलग बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था। क्वालिटी स्टॉक एम टार टेक भी उसमें से एक था। एम टार टेक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है।
स्टॉक के बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आ जाता है, उसका मार जो है आपको झेलना पड़ता है। आज यही हुआ एम टार्ट टेक के साथ। इसका मतलब स्टॉक खराब नहीं हो जाता है। ये स्टॉक देख सकते हैं, आज भयंकर गिरावट, इसमें 10.5% की गिरावट हुआ एक स्टॉक में एक ही दिन में। अगर इसकी बात करें पिछले एक साल में, स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है, -3% ही दिख रहा है। तो ये स्टॉक पिछले एक साल में कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है, बट वही अगर 5 साल का चेक करेंगे तो 5 साल में देखिए कितना है, 81%, क्योंकि 5 साल स्टॉक को हुआ नहीं है। अगर देखेंगे कब से मार्केट में ट्रेड कर रहा है, तो 2021 से ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 2021 में ही मार्केट में ये स्टॉक आया है, 3 साल हुआ है। उसके बाद देखिए ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो इसका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। डिफेंस रिलेटेड कई पार्ट्स बनाने का काम करता है, एनर्जी सेक्टर में भी काम करता है, न्यूक्लियर एनर्जी में भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो ये स्टॉक जो है क्लीन एनर्जी में भी काम करती है। तो इसका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। उस हिसाब से इस स्टॉक को प्राइस अभी तक मिला नहीं है। तो ये स्टॉक के रिजल्ट आज अच्छे आए नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब हो जाता है। स्टॉक जिनके पास है होल्ड कर सकते हैं, बढ़िया स्टॉक है, डरने की बात नहीं है, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ होल्ड करिए। स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। आप लंबे समय में होल्ड करिए तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। देखिए रिजल्ट का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, उसके हिसाब से उसके लिए जो है रिजल्ट भी आपको देखना पड़ेगा कि इसका भी रिजल्ट जो है मार्केट क्लोज होने के बाद देर रात को कल आया, इसलिए इसका रिएक्शन आज देखने मिला। चलिए देख लेते हैं इसके भी रिजल्ट कितने आए थे, कैसे आए थे, क्यों ऐसा 10% गिर गया। ये देखिए एमटा टेक है, पिछले मार्च में जो है इसका सेल्स था 196, ठीक है, और अभी कितना आया है 142। तो ठीक है, क्वार्टरली वाइज तो इसमें दिख रहा है इम्प्रूवमेंट, बट एक 198 जो पिछले बार मार्च क्वार्टर में था, इस बार के मार्च क्वार्टर में ये घट कर करके 142 रह जाता है। वही अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कितना था, 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाने वाला जो है स्टॉक जो है, इस बार इसका रिजल्ट में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 19, 20, 10 और 5, 3 क्वार्टर से जबरदस्त गिरावट चल रहा है नेट प्रॉफिट में। इस बार का तो मतलब 5 ही करोड़ कंपनी नेट प्रॉफिट कमा पाई, जबकि पिछले साल का जो मार्च क्वार्टर था वहां पे 30 करोड़ का कंपनी कमाई थी प्रॉफिट। तो भयंकर गिरावट है। एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो जो है 1/6 एक तरह से रह गया। तो अगर 1/6 रह गया तो उतनी ही मार तो आपको उसके आपके प्राइस में भी झेलना पड़ेगा। इसलिए जो है आज ये 10% स्टॉक टूटा है। बहुत ही भयंकर बुरा हाल हो गया इस स्टॉक का। बट ये स्टॉक का बिजनेस बढ़िया है, लॉन्ग रन में रिकवरी करने की क्षमता जरूर रखता है। तो जो इन्वेस्टर है इससे ठीक है, इसमें अभी तो ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है नहीं जब तक इलेक्शन ना आ जाए। लेकिन ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अगर टूटता है ना तो आपके लिए समझिए एक अपॉर्चुनिटी भी ये हो सकता है। चलिए बात करते हैं तीसरे स्टॉक की। तीसरा जो स्टॉक है जिसके बारे में आपका ध्यान खींचना चाहूँगा वो है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मजडॉक के नाम से ट्रेड करता है। आज देखेंगे तो ये स्टॉक कमाल का परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है, 11% अप। ठीक है, जहां पे कल के क्लोजिंग के पास खुलता है और धीरे 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 करते करते ये ऊपर ही चला जाता है। मालूम क्यों? क्योंकि इसके भी आज रिजल्ट आए। इसके रिजल्ट, उन दोनों स्टॉक के रिजल्ट कल आए थे रात को, इसलिए खुला ही एक स्टॉक ज्योति रेजिस ऊपर ही खुला, एनटाटेक नीचे ही खुला। ठीक, खराब रिजल्ट आया तो इस स्टॉक का रिजल्ट मार्केट ओपन होने के बाद आया है और इसलिए जो है नीचे खुला। एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, इसलिए ऊपर ही मार्केट जाने की कोशिश किया। जब रिजल्ट अच्छा आया तो इसमें एक अच्छा खरोच इसमें दिख गया। तो ये स्टॉक मजगांव डॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। चलिए रिजल्ट भी देख लेते हैं। ये देखिए मजगांव डॉक बहुत ही कमाल का स्टॉक है, जिनके पास है उनको समझिए कि बहुत ही मजा आ जाएगा। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसका बिजनेस जो है ये क्या बनाती है, तो ये बनाती है वेसल्स, शिप बिल्डिंग का बिजनेस है। ठीक है, जो पानी वाला जहाज होता है उसको बनाने का काम करती है, डिफेंस के लिए और सिविलियन के लिए भी। तो वारशिप, सबमरीन, कार्गो और पैसेंजर शिप, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, इन सब में इस कंपनी जो है, कंपनी को विशेषज्ञता हासिल है, खास करके सबमरीन। इंडिया में जो सबमरीन है ना, सबमरीन बनाने का इकलौती कंपनी जिसको एक्सपर्टीज है वो है मजगांव डॉक लिमिटेड। वारशिप तो चलो कोचिन शिपयार्ड भी बनाता है, ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी बनाता है, बट सबमरीन बनाने की जो है मेन कंपनी इंडिया में यही है। तो जो भी सबमरीन बनेगा वो खास करके इसी कंपनी के पास उसके निर्माण का कार्य सौंपा जाता है। तो ये इसके अलावा देख सकते हैं पैसेंजर और कार्गो शिप भी बनाती है। तो कंपनी का बहुत ही शिप बिल्डिंग के बिजनेस में
बहुत ही डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है। ठीक है, हर तरह के शिप जो है ये बनाने का काम करती है, सबमरीन भी बनाती है, तो बिजनेस बहुत बढ़िया है। और डिफेंस स्टॉक ऐसे भी जो है अ, अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे इस इतने अच्छे स्टॉक जो है, अगर आपको इसका रिजल्ट अच्छा आ जाए तो क्यों नहीं भागेगा। देखिए, पिछले काफ़ी समय से एक जोन में स्टॉक फंसा हुआ था, देख सकते हैं। यहाँ जब फंसा हुआ था तभी इसमें पैसा लगाना था। और ये जो है अभी रिजल्ट अच्छा आया, ये ऊपर भी गया, रिजल्ट अच्छा आया, तो ये और बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। तो बिजनेस वाइज जिसका स्टॉक का बिजनेस बढ़िया होता है, उसमें जब ये स्टॉक होल्ड कर रहा होता है ना, एक पोजीशन पे कंसोलिडेट कर रहा है, तब उसमें एंट्री करना चाहिए और मौके का इंतजार करना चाहिए। ये स्टॉक कुछ इसी तरह का है। अभी भी इस स्टॉक को देखेंगे काफ़ी कॉस्टली हो गया है, तो ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग के लिए अभी भी ये सही लग रहा है। देखिए 35 से पी है, और सेक्टर का पी कितना है, सेक्टर का पी भी देख सकते हैं 35 ही है। तो जो सेक्टर का पी है उसी के आसपास है, यानी कि अभी भी ये स्टॉक फेयर वैल्यू पे आपको मिल रहा है। जबकि इस स्टॉक का देखेंगे रिजल्ट लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है, एक के बाद एक क्वार्टर जो है ना, ये अच्छा दिखाते जा रहा है। अगर देखेंगे सेल्स, देखिए ये पिछले बार का मार्च क्वार्टर, ये इस बार का मार्च क्वार्टर, ये है क्वार्टर 3 इस साल का। देखेंगे 2000 जो करोड़ की जो सेल्स करता था कंपनी, अभी जो है 3000 करोड़ से भी इसका ज़्यादा सेल्स हो गया है। पिछले क्वार्टर से भी देखेंगे तो 2300 के मुकाबले 3100 इसमें ग्रोथ साफ साफ आपको दिख रहा है। यही हाल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 200 जो पिछले साल का मार्च क्वार्टर में था, एक साल के अंदर अंदर इस यहाँ पे जो सेल्स जो है कितना हो गया, 524, यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा। ठीक है, तो सेल्स में 2 गुना से ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। क्वार्टरली वाइज थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, चल जाएगा इतना। ठीक है, अगर देखा जाए इनका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। 326 था एक पिछले साल के मार्च क्वार्टर में, जो अभी हो गया 663। यहाँ भी लगभग डबल हो गया एक साल के अंदर नेट प्रॉफिट। अगर क्वार्टरली वाइज भी देखेंगे तो भी नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट मेन मायने रखती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही पैसा है जो हर सारा बकाया पे करने के बाद आपको पैसा जो बचा है, जो प्योरली आपके पॉकेट में जाने वाला है, कंपनी के पॉकेट में जाने वाला है, उसके बाद किसी को 1 रुपया नहीं देना है। शुद्ध लाभ जिसको बोलते हैं। तो ये शुद्ध लाभ जो है कंपनी का क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे इसमें ग्रोथ दिख रहा है। यही कारण कि स्टॉक आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अभी भी इस स्टॉक को इन्वेस्टेबल कंसीडर कर सकते हैं। बट जब तक इलेक्शन का रिजल्ट ना आ जाए तब तक मार्केट में अभी पैसा डालना थोड़ा रिस्की हो सकता है, जिस तरह से अभी खबर निकल के आ रही है, मिक्स्ड ओपिनियन निकल के आ रहा है। चलिए, साथ ही 3 स्टॉक जो आपके सामने रखना था कि रिजल्ट का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, आज ये 3 स्टॉक बखूबी इसको दिखा रहा है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट खबर जो है उसको ब्रीफली देख लेते हैं। सुजलोन एनर्जी देखिए विंड एनर्जी का काम करती है। जो पवन ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा के फील्ड में ये जो है टरबाइन बनाने का काम करती है। इसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 551 मेगावाट का। ठीक है, विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है। तो ये भी आदित्य बिरला ग्रुप से मिला है। यही कारण है कि ये स्टॉक आज जाके देखेंगे तो ये स्टॉक आज अपर सर्किट 5% का सर्किट लगाया है, और इस स्टॉक को लगातार कुछ ना कुछ ऑर्डर मिल रहा है। तो ये स्टॉक पहले इन्वेस्टेबल नहीं था, बट अभी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म लगातार करते जा रहा है ये स्टॉक। नेक्स्ट जो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज आ रही है पावर मेक से रिलेटेड। पावर मेक भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, ये भी इन्वेस्टेबल स्टॉक है। इसको भी जाके आप देख लेना, इसको रिसर्च कर लेना, स्टॉक बढ़िया है। और इससे रिलेटेड जो है एक इम्पॉर्टेंट खबर हो रही है कि इसको भी 563 करोड़ का जो एक ऑर्डर मिला है भेल से। ठीक है, भेल ने इसको असॉर्ट दिया, 563 रुपया इसकी कीमत है ऑर्डर का। बहुत बड़ा ऑर्डर है इस कंपनी के लिए। ये स्टॉक जो है काफ़ी बढ़िया, ये भी स्टॉक है। और ये स्टॉक यही कारण है कि ये भी स्टॉक आज जो है 2.5% ऊपर गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके साथ शेयर करना था। चलिए, एक और न्यूज आपके साथ शेयर करते हैं और वीडियो को क्लोज करते हैं। देखिए, ऐसी खबरें आ रही थी कि पेटीएम जो है ना, पेटीएम बिल्कुल डूबता हुआ जा रहा है। पेटीएम का स्टॉक भी देखेंगे तो स्टॉक भी काफ़ी नीचे गिर रहा है। पेटीएम लगातार लॉसेज पे लॉसेज किए जा रहा है। ऐसे बहुत पॉपुलर कंपनी है, बट फाइनेंशियली बहुत वीक नज़र आ रहा है पेटीएम। तो पेटीएम की ऐसी खबरें चलती कि पेटीएम को जो अडानी है ना, वो एक्वायर करने वाला है। ठीक है, तो पेटीएम को अडानी खरीदने वाला है, बट पेटीएम खुद निकल के आगे आता है और खुद कह रहा है कि नो एक्विजिशन प्लान। ऐसी कोई बात नहीं है। जो न्यूज में चल रहा है कि ऐसे कोई डिस्कशन चल रहा है, डील होने जा रहा है, ये सब र्यूमर है, सब बकवास है। हम इस तरह के ऐसे कोई भी डिस्कशन निगोशिएशन में शामिल नहीं है अडानी के साथ कि वो हमें एक्वायर कर ले। तो उसका खंडन किया है।
ठीक है। चलिए ये भी न्यूज़ आपको अपडेट ज़रूर ये भी होना चाहिए, चाहे आपके पास स्टॉक है या नहीं है, मार्केट में क्या चल रहा है ये ज़रूर आपको अपडेट होना चाहिए। चलिए आपको वीडियो ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर हमें बताएँ। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।